क्या जगह तुम्हारी मनमानी थोड़ी चलेगी, ये मेरा झूला। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे आदमी को मार देंगे। जब ये गलती कर दी है तो उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा आपको। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है हम फालतू बकवास करने आए यहाँ पे? तो क्या यहाँ पे तुम्हें पता भी है कि पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और तुम चाहते हो कि एक झटके में मेरा इस सारी और तुम्हें ले सकते हो? और तुम्हें पता है तुमने किसको मारा है? वैसे भी मुझे किसी चीज का बवाल नहीं चाहिए। हर एक चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, तो इसलिए मुझे इस लेवल पे आने के लिए एक आदमी अगर खोना पड़े तो कोई गम नहीं है। लेकिन तुमने जो मुझे धमकाया वो चीज मुझे हर्ट कर दी है, तो मैं उसका बदला तो लेकर रहूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने सोचा चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। फिर लगता है कि एक दो को मार के ही जाना पड़ेगा। क्या लगता है तुम्हें इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ मैं? हाँ, कितनी छोटी छोटी गनों से मैं डर जाऊंगा। अगर मैं पहले ही डर जाता ना तो आज यहाँ पे नहीं होता, समझी? और हाँ, अगर तुम्हें बंदूक चलानी होती ना तो तुम सामने से वार करती, इस तरह से पीठ पीछे नहीं। मुझे लगा कि तुम इस फील्ड में उतरे हो तो थोड़ी बहुत ईमानदारी तो होगी, लेकिन शायद तुमने पूरी ईमानदारी बेच चढ़ाई है। इसकी वजह से तुमने मुझसे पीछे से वार किया। और एक बात, जॉन जंगकुक वो है ना जो ये पूरी दुनिया को तबाह करने में दम रखता है, समझे? और ये तुम जैसे लोगों की बात, तो तुम जैसे लोग हमेशा पीछे से वार करते हो, कभी सामने से नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मेरे पहले आदमी को ऐसे मार दिया तो मुझे भी मार दोगे? मुझे तुम कभी ऐसे नहीं मार सकते। ना पीछे से वार, तुम सबका ये फितरत है, पीछे से वार करना। मुझे लगा मेरी बात सुन के शायद तुम ये हरकत ना करो, लेकिन तुमने वही हरकत की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस चलिए अब यहाँ से, हमारे लोग बहुत कम है, तो इसलिए छुपा के रखे लोगों को, हमें पता भी नहीं चला। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो शायद ये हमारे सारे आदमी को मार दें। मुंह बंद रखो अभी के लिए। अभी मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम भी जाओगे। समझ में आया तुम्हें, या मैं दूसरी तरह से तुम्हें समझाऊं? वो यही आ रहा है, तो क्या मैं क्या करूँ? तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे अटेंड करो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं क्या करूँ जो तुम कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। नहीं जानती ना मुझे, तो अपना मुंह बंद करो और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। वो यहीं पे आ रहा है। कौन? मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किस किया? हाँ, तुम होते कौन हो मुझे किस करने वाले? वो भी बिना जान न पहचान। तुमने बिना पूछे तुमने किस कैसे किया मुझे? हाँ, होते कौन हो तुम मुझे किस करने वाले? देखो, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हें किस करने का, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि मुझे तुम्हें किस करना पड़ा, और मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ड्रॉप कर सकूं।
इसलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ओके ठीक है। लेकिन तुम्हारे ये हाथ में क्या हुआ है? ये एक्चुअली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और जो लोगों से मैं बच रहा था ना, उन्होंने ही गोली मारी है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मेरी हेल्प कर सको तो कर दो। अगर उन्हें पता चलता कि मैं यहाँ पे हूँ ना, तो शायद वो उसी टाइम मुझे मार देते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पट्टी कर देती हूँ। ऐसे तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? क्या मतलब क्या हेल्प कर रही हूँ मैं? तुमने पूछा भी नहीं कि ये गोली कैसे लगी या क्यों लगी? मुझे नहीं पूछना। लेकिन क्यों नहीं पूछना? बस नहीं पूछना। तुम्हें चोट लगी है तो मैं पट्टी तो कर सकती हूँ ना। और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें गोली कैसे लगी, मेरी नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा तुमसे बात नहीं करना चाहती। वैसे तुम इतनी अच्छी पट्टी कैसे करती हो? ओह अच्छा, पट्टी। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि पट्टी कैसे किया जाता है, और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। क्योंकि एक डॉक्टर का काम होता है बिना सोचे समझे किसी की जान बचाना या उसकी हेल्प करना। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नहीं तो मुझे शौक नहीं चढ़ा था कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और तुम शक्ल से ही गुंडे मवाले लगते हो, तो ऐसा काम तो होना ही है। हाँ वैसे तुम अच्छी बहुत हो, और तो मुझे पता है मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने इसीलिए कहा कि मुझे तुम किसी की याद दिलाती हो। तो क्या मैं किसी की याद दिलाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चेपोगे, समझे? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो किसी की तरह और है। ऐसे लग रहा है कि तुम उसकी हमशक्ल हो। देखिए मुझसे ज़्यादा ये उलझी जलेबी की तरह बात मत करिए। मुझे नहीं समझ में आता है ऐसी बातें। और हो सकता है मेरी पर्सनालिटी किसी से मिलती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही होंगी। आपकी गर्लफ्रेंड रही होगी। तुम्हें कैसे पता कि मेरी वो गर्लफ्रेंड रही होगी? अब जो इतना कुछ जानता हो वो कोई अपना ही हो सकता है। जैसे आप बता रहे हो, इतने करीब से कोई रिलेशनशिप में ही जान सकता है ना, और ऐसे तो कोई जान नहीं सकता। अच्छा तुम रिलेशनशिप में हो जो किसी और के बारे में इतना जानती हो? नहीं मतलब रिलेशनशिप में हो तभी तुम इतना जानती हो कि कोई किसी के साथ होगा तभी इतनी बातें जान पाएगा। हमें नहीं पता, पर हम एक डॉक्टर है तो इससे हमें पता है कि हमारे पास कितने लोग आते हैं अपने इलाज करवाने। तो इसलिए हमें पता है कि रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है, एक इंसान दूसरे के इंसान से हद से ज़्यादा जानता है। आप भी रहे होंगे। हाँ ठीक है, इतना तो जानते ही हुआ, और इसीलिए इसे मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। हाँ तुम तो डॉक्टर हो तो तुम मेरी हेल्प तो कर ही सकती हो। अभी तुमने कहा एक डॉक्टर कभी भी किसी को अधमरी हालत में छोड़ने नहीं जाता, तो मुझे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना? सबसे सेमलेस एक नंबर का घटिया तुम। और कुछ और भी कहना मेरे बारे में तो बोल सकती हो। हाँ तुम हो घटिया, एक नंबर की घटिया लिच्चा और बिगड़ेलू इंसान। नहीं आदमी, बिगड़ेलू आदमी। तुमसे बात करना
तब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अच्छा, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे हाथ पे पट्टी बांधो। जो हेल्प चाहिए थी वो तो मैंने तुमसे ले लिया, ये तो तुमने खुद ही किया ना। मेरे चोट पे पट्टी बांधना, मलहम लगाना, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बकवास निकलोगे। आइंदा मुझसे बच जाना, समझी? नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ ठीक है, तुमसे कौन छूटना चाहता है? मैं भी चाहता हूँ तुम मुझे पकड़ के रखो। हाँ पागल है ये, एक नंबर का स्क्रू ढीला हुआ है। चलो उस लड़की का पता लगाओ जो भी यहाँ। कौन बॉस? अरे जो मेरे साथ थी, उसी लड़की का, उसका सब कुछ पता करो। उसका एड्रेस, घर, फैमिली, बैकग्राउंड, एनीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए। ठीक है बॉस, मैं पता करता हूँ। ते फिर अपने घर चले जाती हूँ। मैं बता दूँ इस स्टोरी में, जो ते की भाभी और भैया हूँ, जिमिन और सुगा हैं, और ते की डेथ हो गई है, जो कि आर्यन थे, और ते उन्हीं के साथ रहती है क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है ते का। तो आर्यन की जब डेथ हो गई ना, तो वो जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ से कहीं और रहने लगे हैं, जहाँ पे अब इनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। क्या हुआ ते, तुम आ गई और इतनी थकी हुई हो? कुछ नहीं भैया, बस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कितनी बार कहा है कि जल्दी आ जाया करो घर। क्या करते भैया, बस पेशेंट ज्यादा थे हॉस्पिटल में, इसलिए मैं नहीं आ पाई। हाँ ध्यान रखा करो। और क्या, इतनी रात हो गई, रात के 11 बज रहे, तुम अब घर आ रही हो, और हम कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगी, अब जल्दी आ जाऊंगी। हाँ तुम्हारे भैया ठीक कह रहे थे, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर लड़कियों का इतना रात को निकलना अच्छी बात नहीं होती। माना कि तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आजकल देख रही हो कितने बुरे बुरे लोग हैं। ठीक है भाभी, मैं जल्दी आ जाऊंगी अब। वैसे आपने डिनर में क्या बनाया? मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी, आज इतने ज्यादा पेशेंट आ गए थे कि मुझे डिनर करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ ठीक है, रुको, चलो बैठो, खाना बन गया, खा लो। ठीक है, तुम्हारे ये कपड़ों पे खून कैसे लगा है? एक्चुअली वो हॉस्पिटल में थी ना, तो मतलब क्या बोलूं, हाँ पेशेंट की वजह से ना उनकी ब्लड लग चुकी है सर्जरी करते समय। आपको पता है ना कि लोग कितनी ज्यादा चोट और इन सब में आते हैं, तो इसकी वजह से उनकी ब्लड मुझे भी लग जाता है केयर करते समय। अच्छा कोई बात नहीं, डिनर करने से पहले जाओ नहा लो, तब डिनर आके करो, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ब्लड लगा हुआ है, बाल भी उलझे हुए हैं। जाओ पहले नहा लो तुम। ठीक है, शावर ले लो, फिर हम बैठ के डिनर कर। अगर इन्हें बता देती तो शायद आज के बाद मुझे घर से ही नहीं निकलने देते। अब वो पागल सा पता नहीं कौन था मेरे पीछे पड़ गया, इसकी वजह से अगर कुछ हुआ ना तो मैं सब में छोड़ूंगी नहीं इसे। कोई ना कोई आ जाता है मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। फिर तेज शावर लेने के लिए चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ फिर से? नहीं चाहती अब मुझे किसी को पता चले। अगर भैया भाभी को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? पता नहीं कैसे टाइम बीतता है जिमिन। डैड के जाने के बाद जैसे लग रहा सब कुछ चेंज ही हो चुका है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा भी है। देखिए जॉब भी है, हमारी भी लाइफ अच्छी चल रही है, और क्या चाहिए। सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, अब चाहते कोई मुसीबत ना आए। अच्छा भैया भाभी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं थे, बस ये सोच रहे थे कि डैड के जाने के बाद घर अजीब हो गया।
डैड के जाने के बाद तुम बहुत अकेली पड़ गई होगी। आखिर सब कुछ तुम्हारा तकलीफ दर्द सब डैडी समझते थे। ऐसा नहीं है भैया, आप भी बहुत अच्छे हो और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। वो भी मेरी सारी तकलीफें समझती हैं। वैसे भी डैड के जाने के बाद तो मैं टूट गई थी, लेकिन आप सबकी वजह से ही तो मैं यहाँ पे हूँ और इतनी संभल गई हूँ। अगर आप सभी नहीं होते तो मैं कैसे संभल पाती। मुझे भी लगता है वो दिन ही मनोज था जिस दिन हम वहाँ पे गए थे। जब से गए थे पूरी जिंदगी चैन से नहीं रही। अच्छा वो सब चीज की बातें छोड़ी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छे से मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? She like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden piercing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is all discreet. If you ask me, I know nothing. She did something on my dick. I know she likes a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden piercing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is all discreet. If you ask me, I know nothing. She did something on my dick. I know she. ये आदमी हमारे घर कैसे आ सकता है? क्या हुआ? तुम जानती हो इसे क्या? इस आदमी को जानती हो? हाँ भाई, वो एक्चुअली कल रात को ही मिला था मुझे। हालत खराब थी तो मैंने बस हेल्प की थी इसकी और ये मेरे घर तक पहुंच गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ तुम कौन हो? और इस घर में तुमसे पूछा है कि हो को तुम यहाँ पे आया? उल्टा मुझसे पूछे जा रहे हो। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, बोलो क्या? ओह आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, कल की जो मेरी बहन ने तुम्हारी हेल्प करी उसका शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये ऐसी है, ये किसी की भी हेल्प करती रहती है, तो तुम इतना ज्यादा शो में करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। आपको क्या लगता है मैं कल रात के लिए इनसे उस बात के लिए शुक्रिया करने आया हूँ? मैं तो इन्हें देखने आया था, कहीं कुछ हो ना गया हो। क्या मतलब? और तुम्हारे आने का रीजन क्या है? तुम किसी काम से तो नहीं आए होगे? जब मेरी बहन कह रही है कि बस तुम्हारी हेल्प करिए तो बात खत्म करते हैं ना। तुम चुप रहोगे? मैं जब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो अपना मुंह बंद रखो। क्यों मिस्ते? क्या मतलब? मुझसे क्या बोल रहे हो? ओह मैंने गलत नाम ले लिया, मिस जयंती। क्या बदतमीजी? हाँ मैंने बस तुम्हारी ऐसी मदद करी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा नाम ऐसे लोगे। और तुम मेरे बहन का नाम चेंज करने वाले होते कौन हो? अब अपनी बहन से ही पूछ लो कि कौन हूँ मैं उनका। क्या बोल रही हो? मुझे भी कुछ नहीं पता भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। बस मैंने कल इसकी हेल्प करी और ये मेरे पीछे ऐसे पड़ गया। मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। सच में मुझे नहीं जानती? हाँ मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें पहली बार देखी हूँ। और रही बात में मेरे पीछे मत पड़ो, समझे? बात को यही खत्म करते हैं। तुम जा सकते हो और मुझे कोई हेल्प भी नहीं चाहिए तुम्हारी। मैंने बस कल तुम्हारी हेल्प कर दी, वो बात खत्म कर दे। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। देखो मेरे घर से जाओ, समझी? मेरे घर के सामने इस तरह से बवाल करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ओह ऐसा क्या? तो ठीक है, घर के अंदर ही चलते हैं। शायद आप जैसे लोगों को घर के बाहर सब करना अच्छा नहीं लगता, तो हम घर के अंदर ही चलते हैं ना। सारी बातें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, घर के अंदर चलो। जो भी कहना अब तुम घर के अंदर कहोगे, अब बकवास तो बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है चलो। हाँ। बोलो क्या बोलना था तुम्हें? अब तो तुम घर के अंदर भी आ गए हो। हाँ ठीक है, अब सही बात करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहन चाहिए। हाँ क्या?
ये क्या बकवास है? तुम आओगे मेरे घर में और मेरी बहन को मांगोगे, मैं ऐसे ही दे दूंगा? और होती कौन हो तुम? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान? हाँ, तो मतलब आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? मैंने सोचा कि आपकी बहन से शादी करूंगा। एक मिनट, क्या बकवास है? मैंने सिर्फ आपसे एक बार मिली, वो भी मदद करा आपकी, आप मुझसे अब शादी करना चाहते हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ऐसे कोई भी आपकी मदद कर देगा तो आप हर लड़की से शादी करते चलेंगे? और आपने सोच कैसे लिया मैं आपसे शादी करूंगी? हाँ, होती हो कौन तुम जो मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल तुम मुझसे शादी करोगी जरूर। नहीं करोगी, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी, समझी? और मैं तुम्हें जानती भी नहीं, एक ही बार हमारी कि किसी के घर में आके बिना मर्जी के उसके बहन को जबरदस्ती शादी के लिए अपोज करना। हाँ, तुम चाहे जो कर लो, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? और ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैठा लो। तुम्हारे पास कोई भी आया, आसपास कोई भी दिखा ना, देखना कि आऊंगा जरूर। और हाँ, अगर तुम किसी के साथ दिखे ना तो आई श्योर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। या तो अधमरा कर दूंगा या इस जिंदगी से उसका रफा दफा कर दूंगा। कितना पागल है ये! सच में मुझे उस दिन इसकी हेल्प करनी नहीं चाहिए थी। गोली लगी थी, मेरे दिमाग खराब था कि मैंने इसकी हेल्प करी। और ये आज मुझे उसी का सजा मिल रहा है जो मैं हर बार किसी न किसी की आखिर हेल्प करती हूँ। मुझे मिलता क्या? यही मेरे साथ हमेशा गलत होता है। नहीं करना मुझे, अब किसी की हेल्प नहीं करनी, खासकर ऐसे इंसानों की जो एहसान के सिवा तुम्हारे घर पे आके धमका के चले जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तुम्हारी इसी हेल्प के चक्कर में आंटी को कितना बड़ा मुसीबत हो गया है। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम उसको तुम्हें नहीं देते तो शायद वो इन्हें भी नहीं देगा ठीक से। तो क्या जमीन, तुम चाहते हो मैं अपनी बहन को उस माफिया को दे दूं? हाँ, उसने बस हमारे घर आके हमारी बहन का हाथ मांगा और अब मैं ऐसे ही दे दूं? तो अब बताइए हम क्या करें? क्या करें? वो हमारे घर आके हमें बोल के गया है। आखिर अगर हम मना करते हैं उसे तो हमारे साथ तो बुरा करता है तो करे, उसमें क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन को ऐसे दे दूंगा। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी के हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ देखी शादी करवा देता हूँ। अगर एक बार शादी हो गई तो शायद वो इंसान भी इसका पीछे छोड़ दे। लेकिन भैया, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ कि कोई मुझसे शादी करेगा। हाँ, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, मिस्टर पार्क। वो तुमसे शादी करने के लिए ठीक है। कौन? वो डॉक्टर मिस्टर पार्क? हाँ, उन्होंने कहा भी कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। तो मुझे लगा ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। और जब इतनी बड़ी बात होगी तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक बार मिल लेना चाहिए। एक बार तुम दोनों की शादी हो गई तो शायद वो माफिया भी तुम्हारे पीछे ना पड़े। तो यही सही रहेगा ती। अगर तुम्हारी शादी हो जाती है उस इंसान से तो शायद ये तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ठीक है भैया, अगर यही हो सकता है तो मैं यही करूँगी।
अगर मेरी शादी करने से वो इंसान हमारा पीछा छोड़ देगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या मैं मिस्टर पार्क को बुला लूँ अपने घर? हाँ, क्या अभी? हाँ, वो आ जाएंगे, जैसा आप समझे। लो, लगता है मुझे मिस्टर पार्क आ गए हैं। जी आई, कैसे हैं आप? हम ठीक है। आपने फोन किया था, इसकी वजह से हमें अर्जेंटली आना पड़ा। जी बताइए, कोई काम था? काम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमने आपको कॉल किया था। आपने किसी की को कुछ हो गया है क्या? आपने इतनी इम्पोर्टेंट बताया, मुझे लगा कि घर में कुछ हो गया है इसलिए। अरे नहीं, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसकी वजह से आपको घर बुलाया है। एक्चुअली आपने कहा था ना आपको मेरी बहन पसंद है। हाँ, हमने कहा तो था आपसे। तो क्या आप मेरी बहन से शादी करना चाहती हैं? मतलब I mean, आप अगर हाँ कहें तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन से शादी कर लें। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या एक बार आप अपनी बहन से नहीं पूछेंगे? हाँ, मैंने उनसे पूछ लिया, इसलिए आपको फोन करके बुलाया। वो भी आपसे शादी करने के लिए तैयार है, बस अगर आप एक बार हाँ कर दे तो। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रही है कि आप मुझसे शादी करेंगी तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या उनसे एक बार मिल सकता हूँ, आपकी बहन से? हाँ, क्यों नहीं, आप उनसे मिल के बातें कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो ना पसंद हो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जी आई, सुनिए। कि हम आपका दिल दुखाएं। हाँ, और ये सब तो होते रहते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अगर ये सारी हरकत ना हो तो चलो मामूली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ ही हैं। जी, हम अब नहीं डरेंगे। तो क्या हुआ, अब दोनों की बातें हो गई? हाँ, हमने शादी के लिए हाँ कर ली है। तो शादी का कब करें? आपकी जब मर्जी, आप शादी के लिए बता सकते हैं। शादी के लिए 2 दिन के बाद रख सकते हैं। 2 दिन के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ, आप बता सकते हैं। हाँ ठीक है, 2 दिन के बाद शादी अगर होती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जी, आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया बोलने की क्या जरूरी बात।
आप अपनी बहन दे रहे हैं हमें, हमारे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया तो हमें बोलनी चाहिए जो आपने हमें अपनी बहन दिया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी। जंपू, कहाँ थे इतनी देर तक? कुछ नहीं मॉम, किसी काम से बाहर गया था। क्यों, कोई बात है? हाँ, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी आयु के साथ। मॉम, आपने बताया नहीं। ये मेरी मर्जी रहेगी मैं किससे शादी करूंगा किससे नहीं। और हाँ, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। लेकिन जंकू, तुम तो मेरे साथ शादी करने वाले थे ना, तो अभी ये कौन सी लड़की है जो जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो? बताओ ना। मैं किसी के साथ शादी करूं, तुमसे इससे लेना देना नहीं। और हाँ, मैं उससे जल्द से जल्द शादी करूंगा। और मॉम, आप इस शादी को कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे आयु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जंकुक, एक बार तो बात सुनो ना। आयु के साथ तुम 2 साल से रिलेशनशिप में हो, और यहाँ पे जब शादी की बात आई तो तुम शादी तोड़ रहे हो। मॉम, मैंने कब कहा मैं आयु के साथ रिलेशनशिप में हूँ? हाँ, यही मेरे पास चिपकी रहती थी, मैंने तो कभी नहीं कहा। आप मेरी शादी जंकुक से नहीं करवाएंगी? आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं जंकुक की वाइफ बनूंगी, आपकी बहू। आयु, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी मायने रखती है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता, किसी और को पसंद करता है, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? और तुमने इसे प्रिटेंड क्यों किया कि जंकुक भी तुम्हें लाइक करता है? तुम दोनों हमेशा साथ में दिखते थे, इसकी वजह से मुझे भी कंफ्यूजन हो गया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। लेकिन तुम ही उससे हमेशा चिपकी रहती थी। और भाई, रही बात उस लड़की की, अगर जंकुक उसे पसंद कर दे तो देखो मैं भी नहीं रोक सकती। मेरे लिए जंकुक मायने है और उसकी खुशियाँ, ना कि मेरी ईगो। मैं अपने ईगो के चक्कर में उसकी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। और भाई, तुम्हारी शादी की बात, तो मुझे नहीं लगता तुमसे कभी जंकुक शादी भी करेगा, या शादी करने की बात छोड़ो, तुमसे प्यार भी नहीं करता हो। फिर मैं तुम्हारी शादी कैसे करवा सकती हूँ? रही इस सब चीज की बात, तो अब ये ना करे तभी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे होने भी नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है जंकुक, इतने टाइम में तुम्हें टाइम वेस्ट कर रही थी? हाँ, मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ी टाइम और तो मुझसे प्यार करने का बना। लेकिन तुमने किसी और को पसंद कर लिया। मैं ही गलत थी जो तुम पे ध्यान नहीं दिया। उस लड़की को तुम्हारे करीब आने दी। अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अगर वो लड़की इस घर में आ भी जाती है ना, तो शायद मैं उसका जीना भी खराब कर दूं। और देखना जंकुक, एक ना एक दिन तुम मेरी ही होगी, ना कि उस लड़की की। तुम्हें क्या लगता है मेरी जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है? वो तो मेरी धूल बराबर भी नहीं होगी। और तुम मुझे उस लड़की के लिए छोड़ रही हो? तुम और तुम्हारी मॉम एक दिन धक्के मार के इस घर से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी आयु नहीं। Do you know? Do you understand about this? मुझे लगा कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करोगे, हम दोनों इस घर में रहेंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन जब तुम्हें मेरे सिवाय उस लड़की को चाहिए, तो देखती हूँ कितने आराम से इस घर में रहते हो, कितने पल रह पाते हो इस घर में। अगर वो इस घर में आ भी गई ना, तो शायद रोते हुए बिलखते हुए इस घर से जाएगी। फिर जंकुक इतना होने के बाद वो ते के हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पे ते काम करती है, मतलब डॉक्टर का। मेडिसिन ऐसे नहीं ऐसे रखना है। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कोशिश करूँ? जी नहीं, मैं कर लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे हॉस्पिटल में कैसे आई? तुम्हें आने किसने दिया? बदतमीज कहीं के, तुम्हें नहीं पता हॉस्पिटल में कैसे आते हैं? ओह, मुझे लगा किसी और चीज से आते हैं, लेकिन मैं तो अपने हाथ पैर से आया हूँ। क्यों, गलती कर दिया क्या मैंने आके यहाँ पे? ये इन्फॉर्मेशन तुम आई किस लिए हो? ओह, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या करने आते हैं लोग? अपना इलाज ही करने आते हैं ना। तो मैं भी अपना इलाज करवाने आया हूँ, वो भी तुमसे। मेरा इलाज नहीं करोगी? यू घटिया आदमी, मगर फोकर, यहाँ से निकलो। ओह, इतने ब्यूटीफुल माउथ से इतने गंदे वर्ड अच्छे नहीं लगते। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है ना। क्या बात कर रहे हो? I mean, तुम्हारे लिप्स इतने टम्पटी तो मैंने कभी नहीं देखे। कुछ ठीक करवाए क्या तुमने? हाँ, करवाए।
अगर करवाए भी होते तो तुमसे क्या मतलब। प्लीज भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे आराम से चैन से जीने दो। मैंने कब कहा तुम्हें आराम से चैन से जीने नहीं दूंगा। हाँ, बस तुम मेरे साथ एक बार चल तो लो। मैं देखो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे लाके कदमों के नीचे रख दूं। इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार बस मेरे साथ चल लो और जो मांगोगे वो ला के दूंगा मैं। यू इडियट, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, बदतमीज कहीं के। एक तो पहले लड़की को छेड़ो, फिर ऊपर से ऐसे प्रपोज करो। मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मुझे ऐसे इंसान की मदद करनी ही नहीं चाहिए। कैसा इंसान, इतना हॉट सेक्सी। एक्चुअली सच बताओ, तुम्हारा दिल मुझ पे आ गया है ना। नहीं, कभी भी नहीं। तुमसे प्यार करने से अच्छा मैं मर जाऊं। मरना है तुम्हें, मरने का बड़ा शौक है। ठीक है, चलो एक साथ ही मरते हैं। प्लीज तुम चले जाओ प्लीज, मुझे सच में गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर। ओह मिस्टर जॉन, आप यहाँ पे? यस डॉक्टर, आपने जो काम दिया था मैं उसे ले आया हूँ। क्या काम? डॉक्टर, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मिस्टर जॉन है। एक्चुअली काम के लिए आए थे। इन्होंने हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं बच्चों के लिए, इसलिए इन्हें कोई काम से बुलाया गया था कि डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, इनकी सिग्नेचर चाहिए। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ डॉक्टर, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ बातें करने लग गए इनसे। तो क्या तुम मेरे लिए नहीं आए थे? ओ बेबी, तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ क्या? ये तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे बस तुम्हारे पास आना है। ओके डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या इन नर्स का काम हो चुका है? आई मीन डॉक्टर का कोई और अपॉइंटमेंट तो नहीं है? जी नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। नहीं नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरा एक पैसेंजर के साथ मिनट मुझे जाना होगा। जी नहीं, आपका कैंसिल हो गया है, वो दूसरे डॉक्टर बैठ चुके हैं। लो, तुम्हारा छुट्टी हो गया अब। तो क्या डॉक्टर मैं इन्हें ले जा सकता हूँ अपने साथ? जी ऑफ कोर्स, आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कहते हो डार्लिंग, चले वहाँ चलते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों रहें। डू यू नो? इससे दूर रहो यू मदरफकर। तुम्हारी बदतमीजी में जितना सह रही हूँ मुझे उतनी ही घुटन हो रही है। घुटन हो या ना हो, तुम्हें तो अपने साथ लेकर जाऊंगा। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं कहा, उतारो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो ना प्लीज। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला। मैंने कहा छोड़ो मुझे, क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पे?
शर्मानी है ना, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। सारी याद दास बुला के बैठी हुई हो, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हो। और वैसे भी मेरी पहली फोटो सारी खत्म हो चुकी है, उसे मैंने जला दिया था, तो तुम्हारे पास कैसे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फोटो जला सकता हूँ? हाँ, भले तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। इतनी आसानी से तुमने कह दिया ना मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजर रहा तुमने कभी सोचा थी? हाँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि अभी आज तुम कह दोगे मुझसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस अपनी ही दुनिया में रहना है ना, मेरी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे। और तुम इसलिए तुम मुझे छोड़ के चली आई ना? छोड़ के चली आने के बाद तुमने अपनी सर्जरी तक करवा ली कि कोई मुझे पहचाने ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। बस मेरे चेहरे पे कुछ ऐसे सेक्शन हो गया था, इसकी वजह जो मुझसे प्यार करती थी वो मासूम और अच्छे इंसान था, ना कि तुम्हारे जैसा एक माफिया जो हर लोगों को मारता फिरता रहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसलिए मुझसे प्यार नहीं कर रही। हाँ, जो तुम्हें समझना समझो, इसीलिए शायद। ठीक है, तुम प्यार करो या ना करो मुझसे, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हें ही पूरी लाइफ अपना बना के रखूंगा। और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, समझी? तो तुम चाहे हाँ करो और चाहे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी तुमको, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हारी ये पागलपन। मैं क्या लगता मैं ऐसे होने दूंगा? तुम्हें जीना तो पड़ेगा सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए जो तड़प रहा हूँ, उस तड़प का दर्द तुम्हें भी महसूस कराऊंगा। देखना चाहती हो तो देखो। फिर जब वो तेरे को बहुत टाइटली किस करने लगता है, पूरी तरीके से पागल हो गए जंको। मुझे नहीं पता था तुम्हारा इस तरह से पागलपन हो जाएगा, इसीलिए हर पल तुम्हें इग्नोर कर रही थी कि शायद तुम मुझे भूल दोगे। हर बार इग्नोर करने के बाद क्या पता तुम्हारा ईगो खत्म हो जाए, तुम मुझे भुला दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो ईगो कूट कूट के भर चुका है ना। हटो हटो यहाँ से और मुझे जाने दो, समझे? अगर यहाँ से नहीं जाने दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए।
ठीक है, लेकिन जो भी मैंने कहा उसे याद जरूर रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी और के साथ रहो। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस पागलपन के साथ नहीं रह सकती। मैं जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी मैं शादी कर लूंगी। तो देखते तुम क्या करते हो। अगर मैंने एक बार शादी कर ली तो तुम चाह के भी मुझे अपना नहीं पाओगे। क्या करूं बॉस, वो तो नीचे आ ही नहीं रही है। इस साउंड से लगता है सबको दिक्कत हो रही है। तुमसे जितना कहा उतना करो, अपने काम पे ध्यान दो, समझे। जब तक वो नीचे आ नहीं जाती तब तक तुम ये कार की हॉर्न बजाते रहो। ये यहाँ पे इसके क्या है तुम्हें? हाँ, मतलब कि तुम मेरे घर पे क्यों आए? रात के 3 बज रहे हैं, अपनी कार का हॉर्न क्यों बजा रहे हो? इसकी वजह से कितने लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हें पता भी है? नहीं, लेकिन तुम आ गई तो अब नहीं बजाऊंगा। बोलो क्या काम था तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना था। सच्ची आई हो? मैं रात के 3 बजे तुम मुझे देखने आए हो? अब मेरा इतना भी हक नहीं है, मैं चाहूँ जब चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ। इतना तो हक है ना मेरा। जब कुत्ते को हाथ पकड़ के उसके कार में बैठा ले। क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई? कुछ भी नहीं, ये अचानक से कौन खींचता है? मैं खींचता हूँ? तुम्हें अपने पास क्यों बैठाना था मुझे? इसलिए तुम्हें अपने पास खींचो। यू नो, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन इस टाइम तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। क्या हुआ? तुमने ब्रा नहीं पहना है? तुम कितने पागल, रात को कौन ब्रा पहन के सोता है? ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था कि लड़कियों की आदत होती है। लड़कियों की आदत नहीं है रात को ब्रा पहन के सोने की। सच्ची कितनी शर्म से तुम्हारा ये गाड़ी चला रहा है, इसके सामने तुम बोल रहे हो? ओह, इसके सामने नहीं बोला था। अच्छा सुनो, तुमने कुछ सुना? जी नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं सुना। देखो, जब अपने काम भी बंद कर रखे हैं, तो यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं, तो हमारी बातें कौन सुनेगा? ठीक है, आप बताओ तुम आए किस लिए यहाँ पे? इतना भी नहीं पता? ओह, बताने आया था कि हमारी शादी की डेट करने आया था मैं। हमारी शादी? मैंने कब कहा तुमसे शादी करूंगी मैं? अब इतना मत बोलो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मिला है तो उससे बात भी नहीं कर सकते ठीक से। एक्स होता है, ना कि प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी बॉयफ्रेंड या हस्बैंड। तो तुम अपने मुंह बंद करोगे? तुम जिससे बदतमीज से बात करने की मुझे गुस्सा दिलाता है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए हार है। मैंने सोचा कि मिलने के बाद मैंने तुम्हें कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए डायमंड का नेकलेस लेकर चलाया। कैसे लगा? एकदम
पास तुम्हारी तरह। तुम्हारे पास पैसे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोक छाड़ोगे मुझ पे। और ये रोक छाड़ना था, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, बाकी तुम्हें अपने पैसों का शो ऑफ करना है। ठीक है, तुमने गिफ्ट दिया और मैंने ये गिफ्ट नहीं लिया। हार्ट में जाओ तुम यहाँ से जल्द से जल्द। क्या हुआ बॉस, ये तो आपकी बात मानी नहीं है। तुम बस मेरी सिगरेट दो। उससे कैसे बात मनवाना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो अपना टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह जितना अच्छा बंद करे रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छी होगी। मना कर देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अर्जेंट में आपने कहा तो मैं भी शॉक हो गया था कि आपने कल किस लिए शादी के लिए रखा था। आज ही आप कह रहे हैं। हाँ, हम कहते नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस हो गए थे। ठीक को भी जल्द से जल्द शादी करनी थी। डोंट वरी, मुझे पता है। आप टेंशन मत लीजिए। मैं कैसे शादी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मुसीबत मेरी मुसीबत नहीं है। अच्छा जंकुक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम कैसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं, आप हमेशा मतलब ऐसे ही घर में नहीं रहते हो ना, तो आज इतना ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो घर में? क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ काम है मुझसे? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी पैसे चाहिए थे आपसे। पैसे? अभी तो कल ही दिया था मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे, उसका क्या किया? यार, आपको पता है ना मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ, आपको नहीं पता कि इतने बच्चे को खर्चा कितना चाहिए होता है। वो सारे मुझसे खर्च हो गए, मुझे और पैसे चाहिए, यहाँ दो ना। ठीक है, लेकिन लिमिट में खर्चा करा करो, इतना ज्यादा भी नहीं कि अपनी अय्यासी पे तुम्हें ध्यान भी ना दो। पैसे की कितनी खर्चे हो रहे तुम्हारे। ठीक है, आपसे मैं ध्यान रखूंगा। और जिहो जो है वो जंकुक का छोटा भाई है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। क्या हुआ थी, तैयार हो गई तुम? हाँ भाभी, मैं हो गई हूँ बस। ठीक है, चलो, तुम्हारी शादी की तैयारी भी हो गई, नीचे सब वेट कर रहे हैं। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से बाबू का आज मैं आपको अपनी बहुत कीमती चीज दे रहा हूँ, तो प्लीज इसे हमेशा संभाल के रखिए। दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती मेरी बहन है और मैं नहीं चाहता इस पे कोई भी खरोच आए, इसलिए मैं आपको आज अपनी बहन दे रहा हूँ। सो प्लीज कैन यू शेयर विद माय सिस्टर? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं दी का हमेशा ख्याल रखूंगा। क्या तुम तैयार होते ये रिंग पहनने के लिए? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने के लिए जब मैंने
नहीं आना चाहती तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नहीं। मैं तुम्हें अभी भी वैसे ही चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में तो आओगी, डेफिनेटली आओगी। चलो। नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक? सॉरी भाई, यार मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर सच में कुछ नहीं किया ना तो ये सच में आप सबको मार देगा। इसके अंदर जो इसके ऊपर पागलपन का सवार है ना, मैं इसे अच्छे से देख सकती हूँ। तो प्लीज भाई आप कुछ मत बोलो। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं। वो अपने घर लेकर चला आता है। चलो, अब तुम यही रहोगी, समझी? चंको, ये कौन है? और तुम इसे इतना बेरहमी से क्यों पकड़ के लेकर आ रहे हो? मॉम, अब ये इसी घर में रहेगी ये लड़की। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कौन? तुमने बताया भी नहीं। ये लड़की है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। ओह अच्छा, तो ये है। हाँ, इस घर में आ तो गई हो, लेकिन अब देखती हूँ कितने दिन तक टिक पाओगी। ठीक है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, लेकिन इतनी जबरदस्ती से। मुझे लगा कि ये भी तुमसे प्यार करती होगी। प्यार तो करती है, लेकिन इसका दिमाग थोड़ा सटक गया है। यहाँ रहेगी तो शायद थोड़े दिन के बाद इसका दिमाग सुधारने पे आ जाए। और हाँ, मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप आप इसका अच्छे से ख्याल रखो। हाँ ठीक है। जंगकुक चला जाता है वहाँ से, को अपने घर पे छोड़ के, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया रहता है। इसलिए वो घर पे नहीं रखता, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर मैं घर पे रुकूंगा तो शायद ये गुस्सा मैं ते पे ना निकाल दूं। इसलिए वो घर छोड़ के चला जाता है। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ते। हाँ ते, तुम जाके अपने रूम में रेस्ट कर लो। मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। देखो इतना डरो मत, हम तुम्हारी ही है। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस घर में हो ना, तो डोंट वरी, हो ना? जंगकुक में उसका मूड ऐसे ही चेंज होता रहता है। तुम अगर उससे प्यार से बात करोगी तो वो भी शायद तुमसे उतना ही प्यार से बात करेगा। ठीक है आंटी, मैं जाती हूँ। अच्छा आप मेरा रूम बता दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। जंगकुक रात को घर में आता है जब सब सो जाते हैं। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास में। इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस रिसेप्शन की बात बताने आया था तुम्हें कि हमारी कल रिसेप्शन है। रिसेप्शन? वो किस चीज के लिए? ये तो शादी के बाद होती है ना, और हमारी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ तो मुझे तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शादी वादी मैं नहीं मानता, समझी? जब हम दोनों को एक साथ रहना तो शादी करने की क्या जरूरत? लेकिन फिर रिसेप्शन किस लिए? रिसेप्शन किस लिए? वो हमें बताना होगा ना कि हमने शादी कर ली है। मुझे नहीं करना तुमसे कोई रिसेप्शन।
अच्छा, तो सीधा शादी करना चाहती हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। और ये फालतू की बकवास है मेरे सामने बतलाया करो, ठीक है? तुम चाहे जो करो, कल रिसेप्शन है, तैयार हो जाना अच्छे से। बस इतना ही बताने आया था। हाँ, इसका दिमाग हमेशा सनका रहता है और इससे प्यार से भी बात करो फिर भी इसके दिमाग में रूड और इसके चेहरे पे तवसपन दिखता है। बस मैं क्या करूं इस लड़के का। ओ होते तुम उठ गए? अच्छा ठीक है, क्या हुआ, कल रात को नींद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं थी आंटी, मुझे नींद अच्छी आई। एक्चुअली मुझे कुछ काम से बाहर जाना था। अच्छा, तो फिर मैं चलती ना तुम्हारे साथ, अकेले कहाँ जाओगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे मॉल से सामान लेना था। बेटा, अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, कुछ हो गया तो मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चली आऊंगी। ज्यादा इम्पोर्टेंट होता तो मैं लेकर चलती आपको। ठीक है, जाओ, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है आंटी। और यहाँ क्या कर रही है? ये सुनो, और यंजन, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं भी शॉक हो गया। यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मॉल में आई थी कुछ काम से। अच्छा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये मॉल में मुझे भी काम था, ये दिनों के बाद मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ पे? यहीं पे कैसे? चलते हैं ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी भी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करे हुए बहुत टाइम हो गए। फिर एक प्राइवेट कैफे में चले जाते हैं दोनों, ते और युनजुन। काय बोर फील कर रही होगी ना तुम? लो ये पी लो। एक्चुअली नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। अरे नहीं, ये कोई हेवन ड्रिंक नहीं है, जस्ट नॉर्मल एंड सॉफ्ट ड्रिंक है। तुम चाहो तो एक बार ट्राई कर लो। ओके ठीक है। यार, ये तो कड़वा है। अजीब नहीं, हेवन है हेवन, जो कि तुम्हें अब फील होगा। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? हाँ? क्या करूं? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बेबी। नहीं, छोड़ो मुझे। ओह बेबी, मैं तुम्हें बहुत पहले से अपना बनाना चाहता था, लेकिन कभी हाथ नहीं आई। अब आज आई है तो मैं ऐसे छोड़ दूँ? बेबी मुझे नहीं, छोड़ दो मुझे। शट अप, तुम्हारी तो ऐसे। उसके फ्रेंड तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हो तुम। चंकू, चंकू ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। चंकू, मुझे पेन हो रहा है। सड़ा, just sit। You know what? तुम बहुत गंदी हो गई हो, तो मुझे साफ तो करना पड़ेगा ना, जब मैंने मना किया था।
कि दूसरे के सामने मत दिखना, तो उस लड़के के सामने कर क्या रही थी तुम? जंगू, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं पता बताते, फिर भी हर जगह तुम दिखती रहती हो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे नहीं सुधरोगी। तुम्हें जब तक अपना असली रूप न दिखा दूं, तब तक तुम मानोगी नहीं। प्लीज प्लीज छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं मॉम, बस ऑफिस में थोड़ा सा काम आ गया, इसलिए मुझे इतनी सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। अच्छा, ते नहीं उठी? उसे भी उठा देते, एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर लेती। एक्चुअली मैं मोमो नीचे नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं सकती नीचे। तो तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? उसके लिए दवा ले आते। नहीं मॉम, मैंने बोला था, लेकिन उसने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मैंने भी फोर्स नहीं किया। ठीक है, जब आएगी मैं लंच करवा दूंगी, तुम जाओ। इसकी तो यहाँ आके थी और चिपक तो रूम में भी रहेगी। इसको तो मैं बताती, इसकी टांग ना खड़ी करी तो अंदर भी ना आयु नहीं। क्या करती आई हो? ये बचकानी हरकतें कब तक करोगी? हाँ,
तुम्हें पता है ना योंग तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकते, तो तुम भी बस करो, कितना उनके पीछे पड़ोगी। हे अपना मुंह बंद रख, समझा? क्यों? मैं बोल रहा हूँ तो ना, अब देखो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अब योंग का पीछे छोड़ देना चाहिए, नो यार वो किसी और के हो सकते हैं, तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? तो चाहो तो तुम मुझ पे ट्राई मार सकती हो, तुझे हाँ मुझ पे मार सकती हो, मैं फ्री हूँ, इस घर से तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा और किसी और को पटाना भी नहीं पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टाइम बीत जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और तेज अंकों के बीच सब सॉर्ट आउट हो जाता है, सब अच्छा चलने लगता है। हाँ पहले ते गुस्सा थी पर धीरे धीरे देखो क्या यार, तो उनकी लाइफ लवली डबली। मेरे शर्ट का बटन लगा देना। क्या? मेरे पास कोई बटन नहीं है, समझे? सच में मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास सच में बटन नहीं है? मैं सच बोल रही हूँ, नहीं है मेरे पास कोई बटन। सो लेट मी टेस्ट। क्या कर रहे हो तुम? चंपू। क्या ये? मुझे पहले से पता था, ये सब चीजें तुम लड़कियों के पास ही मिलता है। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप आके यहाँ बटन लगाओ, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। हो गया। अच्छा सुनो ना, क्या मैं अपने योंग से मिलने जा सकती हूँ? पक्का मैं सीधा मिलके चली आऊंगी, प्लीज ना। ठीक है, तुम्हें किसने रोका? जाके तुम मिलके चली आना। और वैसे भी मैं तुम्हारी बात कभी मार सकता क्या? जाके अपने योंग से मिल आओ, ठीक है? हाँ और हाँ, अपना अपने बेबी का ख्याल रखना। मुझे पता चला ना तुमने खाने में फिर नखरे किए, तो सच्ची से इस टाइम में तुम्हें सीधा बेड से ही तोड़ दूंगा, पूरे दिन लेटी रहना बेड पे, है ना? हाँ ठीक है ना। तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। क्यों, तुम्हारे हस्बैंड ने आने दिया? आप अभी भी उनसे गुस्सा है? गुस्सा क्यों नहीं? हाँ? लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। यार अब छोड़ो ना उन सब बातों को। अब हम फ्यूचर में आ चुके हैं, पास्ट को क्यों लेकर बैठ रहे हैं? अब सब कुछ ठीक हो गया ना। ठीक है, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारी जैसे मर्जी, आखिर लाइफ तो तुम्हें स्पेंड करनी है ना। थैंक यू। हेलो बाबूगन, क्या तुम घर पे आ सकते हो? क्या हुआ? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाँ ठीक है, मैं आ सकता हूँ। क्या हुआ सुगा? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलिए। ओह ते आई है क्या?
हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वहाँ पे न जाए। क्या हुआ? वो तो प्रेग्नेंट है ना? हाँ, प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका अबॉर्शन करवा दूँ। ना वो वहाँ जाएगी और ना रहेगा उसका बच्चा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ ये। ठीक है, फिर मैं किसी तरीके से तुम्हारे हॉस्पिटल लेकर आता हूँ और तुम बस उसका अबॉर्शन कर देना। मैं नहीं चाहता मेरी बहन के लाइफ में वो इंसान या उसका कोई भी निशान रहे। नहीं, यूं कैसे नहीं कर सकते वैसा? मैं तो बस उससे मिलने आई थी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? शुगा, क्या कर रहे हो तुम? अब जो हो गया सो हो गया, अब क्यों पीछे पड़े हो उसके? क्या हुआ? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वो मेरी बहन है। हाँ, बहन तुम्हारी है, लेकिन अब उसकी लाइफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब तुम उसकी लाइफ से दफा हो जाओ, समझी? वो उसका लाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है। तुम्हें क्या उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कोई चीज होती है, इनफ होता है। तुम उससे हद से ज्यादा कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे मामले में मत पड़ो, ठीक है? इसमें मैं इसे होने भी नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि अब कुछ भी गलत हो। तुम भी शुगर सुधर जाओ। चमको, क्या हुआ? तुम फोन क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या तुम देखो अभी यहाँ से लेकर जाओगी? क्या हुआ? वो तो अपने योंग से मिलने गई है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहने दो, फिर मैं लेके आ जाऊंगा। नहीं जंगू, तुम जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाओ। देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं लेकर गए तो शायद ये तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ पाए। क्या हुआ है? सच सच बोलोगी? बस तुम यहाँ से लेकर जाओ। देखो, अगर ते यहाँ नहीं आई ना तो जंगू बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्लीज तुम यहाँ से ते को लेकर जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। योंग से मार जाएगी, वो भी इस सबसे नफरत नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जैसे लग रहा है कि हमेशा के लिए नफरत भर गई है। जाओ, चली जाओ तुम। कुकी रुको, एक मिनट रुको बेबी, एक मिनट, थोड़ा सा खा लो। मम्मा ये कितना गंदा है। कुकी, एक बार जो मुंह में डाल लेते उसे दोबारा नहीं निकालते। यस एग्जैक्टली, अपना मुंह बंद रखो। यहाँ मैं कुकी को खाना खिला रही हूँ, तुम्हारा अलग ही मूड चल रहा है। यार बेबी सुनो ना। कुछ नहीं, अभी तुम अपना मुंह अपने पास रखो और यहाँ कुकी को खाना खिलाओ, समझे? मैं कितना परेशान हो रही हूँ, तुम्हें मजे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुकी खाने के बाद क्या हम वो सब कर सकते हैं? पहले तुम इसे खाना खिलाओ। बेबी अब तक कुकी भी सो गया, अब तो कर देना। जंकुक प्लीज, मैं कुकी को नहीं संभाल सकती, मैं और एक बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी। ओके ठीक है, मैं प्रोटेक्शन यूज करता हूँ। ओके, इसके बाद कोई तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है?
हाँ ठीक है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry. So, hello Army, you are needy now. This is a video. Yeah, I know this is video very late for me. So I hope you enjoy it. और मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अगर इस पे 1000 लाइक्स आ गए तो शायद मैं लाइव पे आ जाऊँ। तो मुझे बता देना कैसी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टाइम, उसका वेट करूँगी मैं। सो मैं अपलोड कर रही हूँ। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए, मैं लाइव पे आ जाऊँ आप सबसे बातें करने के लिए।